हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। सो इन दिस वीडियो हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड उसकी डेफिनेशन एंड कुछ फॉर्मूलाज चेक करेंगे सो दैट हम प्रॉपर्टी बेस्ड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। सो सबसे पहले लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है? लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, सो डेफिनेशन इज लेट द फंक्शन लेट f of t be continuous and define for all positive value of t such that Laplace transform of a function ft is equal to integration 0 to infinity e raised to the power minus st f of t dt. So जब भी किसी फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म देखना है वी यूज दिस फॉर्मूला बाय डेफिनेशन एंड हमारे पास कुछ डिफाइंड फॉर्मूलाज हैं, बेसिक फॉर्मूलाज फॉर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, दैट इज लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एस। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमें याद होने चाहिए सो दैट क्वेश्चन में हम उन्हें डायरेक्ट अप्लाई कर सके। नेक्स्ट, L of t raised to the power n is equal to n factorial upon s raised to the power n plus 1, comma Laplace transform of function e raised to the power at is equal to 1 upon s minus a. Other is Laplace transform of sin at is equal to a upon s square plus a square, and Laplace transform of sin h at, h for hyperbolic function, it is a upon s square minus a square. For cos, it is Laplace transform of cos at is equal to s upon s square plus a square, and for sine, for hyperbolic function, for cos, it is cos h at which is equal to s upon s square minus a square. सो दीज आर द फॉर्मूलाज जो आपको याद करने हैं। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, जो होती है हमारे पास अगर कोई फंक्शन है ए एफ टी प्लस बी जी टी की फॉर्म में एंड हमें उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है एल ऑफ ए एफ टी प्लस बी जी टी, तो हम उसे सेपरेट करके लिख सकते हैं। दैट इज हम कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं ए लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन एफ टी प्लस बी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन जी टी, जो बेसिकली सभी क्वेश्चंस में यूज होता है जब हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, एंड इट इज इफ Laplace transform of a function ft is f of s, then Laplace transform of e raised to the power at f of t is equal to f of s minus a, जिसमें s के प्लेस पे s माइनस a आ जाएगा। सो जब भी फंक्शन e रेज टू द पावर at ft के फॉर्म में गिवन हो तो हमें सिर्फ ft का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है एंड उसको s माइनस a से रिप्लेस कर देना है। सो इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। टेक एग्जांपल 2 e raised to the power minus 3t for f of t take t square। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए दैट इज हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म चाहिए 2 e raised to the power minus 3t मल्टीप्लाई t स्क्वायर। सो बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो जाएगा 2 कांस्टेंट बाहर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to the power minus 3t t स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to the power minus 3t t स्क्वायर होगा 2 f ऑफ s माइनस ए। अब f ऑफ s माइनस ए निकालने के लिए हमें f ऑफ s चाहिए जो कि t स्क्वायर से आएगा। इसमें a क्या है -3 एंड f ऑफ t क्या है t स्क्वायर। सो l ऑफ f ऑफ t क्या होगा, दैट इज l ऑफ t स्क्वायर क्या होगा, using this formula that is Laplace transform of t raised to the power n is equal to n factorial upon s raised to the power n plus 1, ये हो जाएगा 2 factorial divided by s raised to the power 2 plus 1 which is equal to 2 upon s cube। सो ये हो गया हमारा f of s। अब क्वेश्चन में क्या है, हमें f of s को f of s minus a में लिखना है, दैट इज 2 f of s minus a क्या है -3, तो ये हो जाएगा +3। दैट इज फंक्शन में f ऑफ s में s के प्लेस पे s प्लस 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन s प्लस 3 का होल क्यूब विच इज इक्वल टू 4 अपॉन s प्लस 3 का होल क्यूब। सो दिस इज हाउ हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी,
जो होती है if Laplace transform of a function ft is f of s and हमारे पास एक और फंक्शन है g of t which is equal to ft minus a when t is greater than a and 0 when t is less than a such that a is greater than 0, then Laplace transform of a function gt होता है e raised to the power minus as f of s. सो जब भी हमें इस टाइप का फंक्शन गिवन है वी यूज सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एंड इसको हम हैवी साइड स्टेप फंक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं जिसको हम यूनिट स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं जो होता है h t माइनस a इज इक्वल टू 1 when t is greater than a and 0 when t is less than a such that a is greater than 0 एंड इसको हम u t माइनस a भी बोलते हैं. सो बेस्ड ऑन दिस फंक्शन हम इस प्रॉपर्टी को शिफ्ट करके लिख सकते हैं दैट इज इफ l ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस देन Laplace transform of एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस. सो अगर हमें हैवी साइड स्टेप फंक्शन के फॉर्म में कोई फंक्शन गिवन है देन वी ऑल्सो यूज सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. नाउ इसको सॉल्व कैसे करना है. सो एग्जाम्पल 2 is let function ft is equal to 8 in an interval 1 is less than equal to 2 is less than equal to 3 and 6 in an interval 3 to 5. Now इस क्वेश्चन के थ्रू हम फंक्शन को u t माइनस ए की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे एंड देन उसको अप्लाई करके उस फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करना है वो चेक करेंगे. सो इस फंक्शन के लिए u t माइनस ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेते हैं f ऑफ t इज इक्वल टू जो भी फंक्शन की वैल्यू होती है फर्स्ट वो दैट इज 8 एंड जो भी इंटरवल है उसमें u t माइनस 1 फर्स्ट इंटरवल माइनस u t माइनस 3. नाउ प्लस जो सेकेंड फंक्शन है 6 एंड वो किस इंटरवल में है u t माइनस 3 माइनस u t माइनस 5. सो इस तरीके से हम फंक्शन को u t माइनस ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 u t माइनस 1 माइनस 8 u t माइनस 3 प्लस 6 u t माइनस 3 माइनस 6 u t माइनस 5. नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 8 u t माइनस 1 माइनस 6 u t माइनस 5 प्लस 6 u t माइनस 3 माइनस 8 u t माइनस 3. इसमें t माइनस 3 एंड t माइनस 3 कॉमन आ जाएगा. इट इज 8 u t माइनस 1 माइनस 6 u t माइनस 5 माइनस 2 u t माइनस 3. नाउ ये हमारे पास फंक्शन एफ टी माइनस ए एंड यू टी माइनस ए की फॉर्म में. नाउ फंक्शन क्या है 8 6 एंड 2 जो कि कांस्टेंट है. सो एफ टी अगर 8 है तो एफ टी माइनस ए भी 8 ही होगा सिंस फंक्शन इज कांस्टेंट. नाउ अप्लाइंग प्रॉपर्टी 3 राइट यूजिंग प्रॉपर्टी 3 दैट इज सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. उसमें क्या होता है एल ऑफ एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस. अब यहाँ पे एफ टी माइनस ए कॉन्स्टेंट है सो ये क्या होगा इज इक्वल टू एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एल ऑफ टेक 8 कॉन्स्टेंट बाहर है यू टी माइनस 1 माइनस 6 एल ऑफ यू टी माइनस 5 माइनस 2 एल ऑफ यू टी माइनस 3. नाउ इसमें फंक्शन क्या होगा सभी के लिए एफ टी इज 1. अब हमें चाहिए एफ ऑफ एस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो होता है एल ऑफ एफ टी एंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन 1 होता है 1 अपॉन एस फ्रॉम फॉर्मूलाज. दैट्स व्हाई रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूलाज. सो फॉर्मूले से आ जाएगा 8 एल ऑफ यू टी माइनस ए क्या है 1 इज ई रेज टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस इज 1 अपॉन एस एंड ई रेज टू द पावर माइनस ए एस. इसमें ए क्या है 1 सो इट इज माइनस एस माइनस 6. यहाँ पे एल ऑफ एफ ऑफ टी दैट इज एफ ऑफ एस इज 1 अपॉन एस अगेन दैट इज 1 अपॉन एस एंड ई रेज टू द पावर माइनस ए एस. ए इज हेयर 5 so it is minus 5s again minus 2
L of 1 is 1 upon s and ut minus 3 में e raised to the power minus 3s. So ये हो जाएगा finally 8 e raised to the power minus s minus 6 e raised to the power minus 5s minus 2 e raised to the power minus 3s divided by s. Laplace transform of a function ft. So हम second shifting property ऐसे यूज करते हैं इन केस हमें फंक्शन ft माइनस ए एंड ut माइनस ए की फॉर्म में गिवन हो एंड हमें फंक्शन को ut माइनस ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए बाय यूजिंग दिस सिंप्लीफिकेशन. सो रिमेंबर, जब भी ut माइनस ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो एंड हमें फंक्शन पीस वाइज गिवन हो देन हम फंक्शन की वैल्यू लेते हैं देन ut माइनस ए में पहले लोअर लिमिट पुट करते हैं एंड देन अपर लिमिट करके उसका सब्ट्रैक्शन लेते हैं लाइक दिस. नाउ प्रॉपर्टी 4 इज चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, जिसमें if Laplace transform of a function ft is equal to f of s, then Laplace transform of a function f a of t is equal to 1 upon a f s by a. तो जब भी फंक्शन f of a t की फॉर्म में गिवन हो देन हम उसे डायरेक्टली 1 upon a f of s minus a की फॉर्म में लिख सकते हैं. टेक अ इजी एग्जांपल, एग्जांपल 3, जिसमें e raised to the power minus 2t हम ले लेते हैं is equal to f of t. Now by formula हमें पता है that Laplace transform of e raised to the power minus 2t is equal to 1 upon s minus a की फॉर्म में होता है and a is minus 2. So it is 1 upon s minus minus 2. So it is 1 upon s plus 2. Now इसे हम property 4 से यूज करते हैं, that is using property 4 हम ले सकते हैं L of e raised to the power minus t is equal to 1 upon s minus 1 minus में minus 1, that is 1 upon s plus 1 by using L of e raised to the power at is equal to 1 upon s minus a. Now हमारे पास आ गया है f of s. This is f of s. But हमें चाहिए f of s divided by a and a is minus 2. So a is equal to minus 2. This gives, इसे हम लिख सकते हैं L of e raised to the power minus 2t is equal to 1 upon a, that is 1 upon minus 2 f of s divided by a. S divided by a, which is equal to 1 upon minus 2. Function is 1 upon s plus a की प्लेस पे आएगा 1 upon s की प्लेस पे s divided by a, that is s divided by minus 2 plus 1. Simplify करेंगे it is 1 upon minus 2, 1 upon s minus 2 upon minus 2. Here there is one thing, अगर हमने e raised to the power minus t को ft let किया है then a must be plus 2 since L e raised to the power minus 2t में if we are taking a is equal to minus 2 प्लस हम इसे भी माइनस 1 के साथ सॉल्व कर रहे हैं देन ये प्लस 2 हो जाएगा बट फंक्शन में a की बाहर माइनस 2 है सो अगर हम इसे e raised to the power minus t ले रहे हैं देन a will be only 2. सो a क्या होगा प्लस 2. सो ये हो जाएगा 1 अपॉन प्लस 2 s प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2. सो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 2 अपॉन s प्लस 2. 2 से 2 कैंसिल देन इट इज फाइनली 1 अपॉन s प्लस 2 जो कि जो हमने फॉर्मूला से निकाला था उसी के सेम है दिस. सो हम प्रॉपर्टी 4 इस तरीके से यूज करते हैं इन केस हमारे पास कोई भी फंक्शन f ऑफ a t की फॉर्म में हो. दिस वाज इजी, ये सिर्फ एक्सपोनेंट फंक्शन था. इन केस हमारे पास कोई लेंथी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है देन वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी. नाउ प्रॉपर्टी 5 which is Laplace transform of derivative of a function ft. नाउ हमारे पास कोई फंक्शन है f n t, उसका हमें Laplace ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है दैट इज nth डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ft जो होता है s रेज टू द पावर n f ऑफ s माइनस s रेज टू द पावर n माइनस 1 f ऑफ 0 माइनस s रेज टू द पावर n माइनस 2 f डैश 0 एंड सो ऑन टिल f रेज टू द पावर n माइनस 1 0, जिसमें f ऑफ s क्या होता है f of s is equal to Laplace transform of a function ft. So remember this formula for nth derivative of a function. This is the general way. Now अगर हमारे पास कोई फंक्शन है हमारे पास एग्जाम्पल है ft is equal to cos at एंड हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ft का Laplace ट्रांसफॉर्म. सबसे पहले हमें Laplace ट्रांसफॉर्म के लिए
एफ डैश टी पता होना चाहिए, विच इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस ए टी विद रिस्पेक्ट टू टी इज माइनस साइन ए टी मल्टीप्लाई बाय ए, विच इज इक्वल टू माइनस ए साइन ए टी। नाउ हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज एल ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर हम इसे डायरेक्ट फॉर्मूला से करते हैं, देन एल ऑफ एफ डैश टी क्या होगा, इट इज इक्वल टू माइनस ए एल ऑफ साइन ए टी। हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी से माइनस ए कॉमन ले लिया है, देन इट इज साइन ए टी। नाउ बाय फॉर्मूला इट इज माइनस ए एल ऑफ साइन ए टी इज ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ अगर हमें प्रॉपर्टी 5 यूज करनी है, सो यूजिंग प्रॉपर्टी 5 एल ऑफ एफ डैश टी क्या होगा, एस रेज़ टू द पावर एन, एन इज 1 मल्टीप्लाई एफ ऑफ एस माइनस एस रेज़ टू द पावर एन माइनस 1, दैट इज 1 माइनस 1 एफ ऑफ 0। ये हो जाएगा एस एफ ऑफ एस माइनस एस रेज़ टू द पावर 0 इज 1 एफ ऑफ 0। नाउ फंक्शन क्या है, कॉस ए टी, सो ये हो जाएगा एस एफ ऑफ एस माइनस 1। सिंस f of t is equal to cos 80, then f of 0 is equal to cos 0 and cos 0 is 1. Now f of s क्या है, s l of ft minus 1. l of ft क्या है, Laplace transform of cos 80 is given by s upon s square plus a square. This is the formula. So ये हो जाएगा s multiply s upon एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे, इट इज इक्वल टू एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1, विच इज एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कॉमन कैंसिल, देन इट इज माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर, जो हमारे स्टार्टिंग वाले आंसर से मैच हो रहा है, जो हमने फॉर्मूला के थ्रू यूज किया था, एंड दिस वन हमने प्रॉपर्टी 5 से फाइंड आउट किया है। सो बोथ वेज वी कैन यूज प्रॉपर्टी 5 एंड ऑल्सो द फॉर्मूला। दैट्स वाई रिमेंबर ऑल दीज फॉर्मूलाज, एंड प्रॉपर्टी 5 को यूज करने के लिए हमें डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन के लिए लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की फॉर्मेशन करनी आनी चाहिए। सो दिस इज फॉर प्रॉपर्टी 5। नाउ प्रॉपर्टी 6 इज मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज़ टू द पावर n। सो जब भी हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ t एंड हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है t रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाई f ऑफ t की फॉर्म का, देन वी यूज दिस प्रॉपर्टी, जो होती है इफ l ऑफ ft इज इक्वल टू fs, देन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन ft मल्टीप्लाई t रेज़ टू द पावर n होता है माइनस 1 रेज़ टू द पावर n nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s ऑफ अ फंक्शन f ऑफ s, जिसके लिए f ऑफ s क्या होता है, l ऑफ ft। सो हमारे पास जो पहला एग्जाम्पल था फ्रॉम एग्जाम्पल 1, जो था 2 e रेज़ टू द पावर माइनस 3t मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, इसमें यूजिंग प्रॉपर्टी 6 हम f ऑफ t ले सकते हैं t स्क्वायर को, इसमें f ऑफ t होगा e रेज़ टू द पावर 3t minus 3t and t square will be in the form of t raised to the power n. So using property 6, n is equal to 2 and f of s will be given by L of f of t, and it is L of e raised to the power minus 3t. Now by formula it is 1 upon s plus 3, which is equal to f of s. So formula से हमारे पास आएगा L of 2 e raised to the power minus 3t multiply by t square is equal to 2 outside Laplace transform of e raised to the power minus 3t multiply by t square, जो होगा minus 1 raised to the power n, that is minus 1 raised to the power 2 multiply derivative twice of a function 1 upon s plus 3. Now 1 upon s plus 3 का twice derivative लेना है, minus 1 raised to the power 2 is 1 multiply d by ds s plus 3 raised to the power minus 1, जो हो जाएगा d by ds
माइनस s plus 3 raised to the power minus 2. अगेन इसका डेरिवेटिव विल बी माइनस 2 s plus 3 raised to the power minus 3, जो हो जाएगा 2 अपॉन s plus 3 का होल क्यूब। एंड यहाँ पे 2 भी था मल्टीप्लीकेशन में, सो इट इज फाइनली 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन s plus 3 का होल क्यूब विच इज इक्वल टू 4 अपॉन s plus 3 का होल क्यूब, जो कि हमारे एग्जाम्पल 1 में प्रॉपर्टी 2 यूज करके आंसर आया था उसी के इक्वल है। सो दैट्स हाउ वी यूज प्रॉपर्टी 6। नाउ प्रॉपर्टी 7 इज डिवीजन बाय t, जिसमें if Laplace transform of a function ft is f of s, then Laplace transform of a function ft divided by t is integration s to infinity f of s ds। अब यहाँ पे ये सिर्फ t के लिए यूज हो रहा है, बट इन केस इट इज l ऑफ एफ टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर होगा, देन इट इज डबल इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी f ऑफ s ds। ऐसे ही फॉर nth टर्म इसका इंटीग्रेशन होगा, एंड इन द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, इन दिस मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी दिस n हैज टू बी पॉजिटिव, क्योंकि हम nth टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, सो n मस्ट बी ग्रेटर देन 0, सो इट इज n विच इज पॉजिटिव। सो डिवीजन में हम t रेज टू द पावर माइनस n करके इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो जब भी फंक्शन एफ टी बाई टी की फॉर्म में गिवन होगा, देन वी हैव टू टेक इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इन्फिनिटी f ऑफ s ds। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इज साइन t डिवाइडेड बाई t, और वी कैन यूज e रेज टू द पावर 1 माइनस e रेज टू द पावर t डिवाइडेड बाई t। सो जो भी एग्जाम्पल होगा उसमें हमारे पास लॉग फॉर्म आती है एंड इंटीग्रेशन आएगा s टू इन्फिनिटी में। सो जब भी हम सॉल्व करेंगे, मेक श्योर जब इन्फिनिटी की लिमिट पुट करें सो वो नॉट डिफाइंड ना जाए, तो उसके लिए हमें लॉग प्रॉपर्टी यूज करनी होती है। सबसे पहले साइन टी बाई टी का देख लेते हैं, दैट इज एल ऑफ साइन टी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी Laplace transform of a function ft, that is sin t ds। now sin t का Laplace transform क्या होता है? by formula it is a upon, that is 1 upon s square plus a square। a क्या है? 1 square with ds। so ये हो जाएगा इंटीग्रेशन s to infinity 1 upon s square plus 1 ds। now इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon s square plus 1 ds क्या होता है? it is 1 upon a tan inverse s upon a की फॉर्म में, एंड here it is 1। फॉर्मूला लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। सो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एस एंड लिमिट इज फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी, जो हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एस, सिंस 10 की लिमिट इन्फिनिटी पे होती है पाई बाय 2। सो दिस विल बी द आंसर। नाउ अगर हमारे पास 1 माइनस ई रेज टू द पावर टी बाई टी की फॉर्म है, तो हमारे पास कुछ फंक्शन आएगा इस फॉर्म में। इट इज एल ऑफ 1 माइनस ई रेज टू द पावर टी डिवाइडेड बाई टी, जो होगा इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस ई रेज टू द पावर टी डी एस, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस माइनस 1 integration s to infinity ds। now integration of 1 upon s is log s minus s minus 1 is log s minus 1 and limit is from s to infinity। अब इसमें जब हमें infinity लिमिट पुट करनी है, सो हमें log प्रॉपर्टी यूज करनी है। सो वो प्रॉपर्टीज क्या होंगी? log a minus log b is equal to log a divided by b, एंड एक और प्रॉपर्टी हम आगे यूज करेंगे, दैट इज n log x is equal to log x raised to the power n। so ये हो जाएगा log s upon s minus 1 limit is from s to infinity। अब infinity की लिमिट पुट करेंगे, then this whole will be 0। it is 0 minus log s upon s minus 1। now using this property हम n को क्या ले लेंगे? -1। so ये हो जाएगा log s अपॉन s माइनस 1 रेज टू द पावर -1। सो जब भी हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा
तो हमें इसके लिए लॉग प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए एंड हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज भी याद होने चाहिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ लास्ट प्रॉपर्टी 8 इज इंटीग्रेशन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, जो होता है इफ L of ft is equal to Fs, then Laplace transform of integral 0 to t f of u du is equal to 1 upon s f of s. So जब भी हमें कोई भी इंटीग्रेशन गिवन है एंड हमें उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, देन वी यूज दिस प्रॉपर्टी 8. सो एग्जांपल में ले लेते हैं f of u is equal to u square एंड हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन 0 to t u square du, उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म. देन इट विल बी 1 अपॉन s f of s, एंड f of s क्या है, L of ft, एंड ft here is u square. Since f of t u के प्लेस पे क्या आ जाएगा, t, so it is t square, that is L of t square by formula is 2 upon s cube. So it is 1 upon s multiply 2 upon s cube which is equal to 2 upon s raised to the power 4. सो हमें क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना होगा कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है एंड देन वी कैन डायरेक्टली अप्लाई दोज प्रॉपर्टीज यूजिंग सम फॉर्मूलाज जो हमें याद होने चाहिए. So this is it for the Laplace transform property. Next we will do inverse Laplace transform properties. So there are total 8 properties जो Laplace transform में mostly use होंगी. Remember all these properties.